सदन के दूसरा दिन मानसून सत्र का और हमारे साथ हैं मांडर की विधायक नेहा शिल्पी तिर्की जी। लगातार ये विपक्ष की बात आ रही है, आदिवासियों के हक हकूक़ की बात कह रहे हैं, आदिवासियों की बात कर रहे हैं कि आदिवासियों को मतलब जो है खासकर घुसपैठी जो है आदिवासियों के अपने कब्जे में, यानी कि सीधा कर सकते हैं कि उनको बरगला करके उनके साथ जो है मतलब उनके ज़मीनों पर कब्जा हो रहा है और उनके साथ जो है जनाधार धीरे धीरे घट रहा है, उनका जिसमें भी धीरे धीरे जनसंख्या कम है। क्या कहना चाहिए? देखिए, इस चीज़ को तो आज मैंने सदन पे भी कहा, ऐसा कुछ मामला है, गंभीर चीज़ है, गंभीर आप आरोप लगा रहे हैं। और झारखंड क्योंकि भारत का हिस्सा है और बॉर्डर क्योंकि घुसपैठिया अगर आ रहे हैं तो ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का मामला बनता है। होम मिनिस्ट्री क्या कर रही है, कुछ डेटाज उपलब्ध कराए, क्योंकि अभी तो इंडो चाइना में भी ये इशू है। चाइना में सियाचिन में चाइना के लोग वहाँ पे रोड बना रहे हैं और इसका सैटेलाइट इमेजेस पूरा उपलब्ध है इंटरनेट में। तो इस तरह के आपके पास डेटा हैं, आंकड़ा है, तस्वीर हैं, तो आप पेश करिए। और क्योंकि आप केंद्र में हैं, यूनियन में हैं, होम मिनिस्ट्री आपके पास है, आप निर्देशित करिए, ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट कि आप ये चीज़ों को करिए यहाँ पे घुसपैठियों को रोकने के लिए। अगर हम नहीं करते हैं तो आप 10 उंगली हम लोगों के ऊपर करिए, हम लोग तैयार हैं उन चीज़ों के लिए भी। मगर इतना गंभीर चीज़ों को अपना पॉलिटिकल लाभ के लिए इस तरह से लोग तोड़ मड़ोड़ के परोस रहे हैं। और सबसे अफसोस तो तब होता है कि आदिवासी महिलाओं को लोग सामने ठेल के उसके आड़ में लोग राजनीति कर रहे हैं। इस तरह से केसेस हुआ है तो आप सामने लाइए ना। घुसपैठिया लोग ठग के आदिवासी महिलाओं से शादी कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं, उनसे बच्चा पैदा कर ले रहे हैं। क्या छवि आप बना रहे हैं आदिवासी महिलाओं को पूरे देश भर में? इस तरह का मामला है तो लाइए, हम लोग उनके ऊपर कड़ा से कड़ा एक्शन लेंगे वैसे लोगों के ऊपर, क्योंकि आप केंद्र सरकार के हिस्सा है, भाजपा सरकार का ही सरकार है, तो ऐसा हो सकता है कि इनके पास सही आंकड़े होंगे। तो आप लाइए, बैठिए, हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि हम मानते हैं ये पार्टी पॉलिटिक्स का बात नहीं है। अगर आपको चिंता है इन चीज़ों के बारे में तो राज्य सरकार को, हम लोगों को, चाहे जेएमएम हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, हम लोगों को भी इन चीज़ों के बारे में चिंता है। तो इसमें एक पटल में आने का, कुछ चीज़ों में राजनीति करना चाहिए, मगर कुछ चीज़ें स्टेट इंटरेस्ट के लिए एक पटल में आके चर्चा करना चाहिए। आपका मानना है कि ये चीज़ सिर्फ चुनावी स्टंट है और ये जो अभी लोगों ने आंकड़ा, बाबूलाल जी ने इसका आंकड़ा भी प्रस्तुत किए हैं, क्या लगता है विपक्षी पार्टियों को कहना है कि सदन में वो बहस करना नहीं चाहती है सत्ता पक्ष? आंकड़े जो होती है ना, बाबूलाल मरांडी को भी बोलना चाहिए कि आंकड़े जो, अगर आपके पास इतना गवर्नमेंटल डेटा होगा, वो गवर्नमेंटल डेटा होगा, काफ़ी हाईली कॉन्फिडेंशियल डेटा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, होम मिनिस्ट्री उसको डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट को गवर्नमेंट कम्युनिकेशन चैनल्स के थ्रू क्यों नहीं भेज रही है? आप ट्वीट करते हैं, व्हाट्सएप में भेजते हैं, ये कोई चैनल है? मीडिया ब्रीफिंग करते हैं आप, होम मिनिस्ट्री आपका है, आप होम मिनिस्ट्री को डायरेक्शन दें कि तुरंत इस डेटा को गवर्नमेंट ऑफ झारखंड को भेजे यहाँ पे। इन चीज़ों को ये करते नहीं है, किसको यहाँ पे ये लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा। और आप जो ये बोल रहे हैं कि ये लोग केवल पॉलिटिकली इस तरह से करने का कोशिश कर रहा है, हमको लगता है इस तरह से पॉलिटिकली कर रहा है। इसीलिए लोकसभा का जब चुनाव हो रहा था तो पूरा देश भर के मुस्लिम बन गए थे इनके लिए पाकिस्तानी घुसपैठिया। आज विधानसभा का चुनाव हो रहा है तो आज पूरा झारखंड का मुस्लिम को बना दिया है लोग बांग्लादेशी घुसपैठिया। घुसपैठिया का कोई धर्म होता है? घुसपैठिया तो अवैध होता है, इलीगल होता है, दैट हैज़ नो रिलीजन, कास्ट, क्रीड, कलर। सुंदर घुसपैठिया आएगा, तुम बोलेंगे आ जाओ, तुम जो करना है कर लो। सुंदर गोरा दिखेगा, बोलेंगे कर लो जो करना है। हाँ, दूसरे धर्म का आएगा, वो तो तुम इस धर्म से हो, तुम आ सकते हो। कोई जात धर्म नहीं होता है घुसपैठिया का। घुसपैठिया इस घुसपैठिया, आप उसको डिफाइन क्या कर रहे हैं? तुरंत एक्शन लीजिए उसमें, कौन रोका है आपको? दिल को आहत लगता है। अभी जैसे अभी अनंत ओझानी जी ने कहा कि हम सदन में एक सरकार ने एक्सेप्ट किया, सत्ता पक्ष ने एक्सेप्ट किया कि 4 बांग्लादेशी घुसपैठी हुए थे, तो क्या कभी आहत लगता है कि अगर इस तरह की बातें आती है, आदिवासियों की बात आती है, तो कभी ऐसा आहत लगता है? क्या लगता है सरकार मतलब जिस तरह से लगातार भाजपा आदिवासियों के नाम लेकर के जिस तरह से बात, अभी कहा कि सरकार ने 4 लोगों को एक्सेप्ट किया कि हाँ 4 लोग। देखिए, आदिवासियों का राजनीति ये लोग जीवन भर किए हैं, शोषण कर करके, मतलब हम लोगों के पूर्वज लोग जो थे ना, महाजनों से लड़ाई करते थे, शोषककारों से लड़ाई करते थे। प्रेजेंट डे, मॉडर्न डे का शोषककार ये बीजेपी वाला लोग है। और यही कारण है ना कि ट्राइबल आरक्षित सीट सब में ये लोग हार गए। दे डोंट रिलेट टू पीपल हियर। ग्राउंड लेवल में इनका कोई ये नहीं है, लोगों से इनका रिलेशन नहीं, इनका टॉपिक से नहीं जुड़ पाते, क्या बोलते हैं लोग नहीं समझ पाते हैं। तो बहुत सारा चीज़ें हैं यहाँ पे, ये अपना केवल राजनीतिक रोटी सेकने के लिए यहाँ पे आए हैं। छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह से विभाजनकारी राजनीति किए,
वहाँ पे भी सत्ता काबिज किए, महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश में भी इसी तरह से राजनीति किए, विभाजनकारी वाला राज और सत्ता हासिल किए। अब यहाँ पे करने का कोशिश कर रहे हैं, मगर झारखंड में इनको मालूम नहीं है कि क्या हस्र होगा लोगों का यहाँ पे, हस्र करेगी लोग यहाँ इनका। तो मतलब मानते हैं कि ये लोग सिर्फ चुनावी स्टंट इसे मानते हैं? 110% इनका चुनावी स्टंट है। अरे बाबा, इन लोगों ने क्या किया है आदिवासियों के लिए, बताइए ना, क्या किया है? आज बोलते हैं कि हमने राष्ट्रपति बनाया, आदिवासी महिला को बनाया, बोलते हैं। ये गैजेट नोटिफिकेशन लेके मैं घूम रही हूँ, 1985 का है। 1985 से पहले जितने भी आए हुए लोग यहाँ पे बसे, उन लोगों को इन्होंने स्थानीय निवासी घोषित कर दिया। इसको आप जब पढ़ेंगे इसका मापदंड क्या है, तो यहाँ पे नौकरी के लिए जो आए, गवर्नमेंट नौकरी के लिए, उनके वाइफ, उनके बच्चों, उनको भी दे दिया इन्होंने स्थानीय निवासी। और वो छोड़िए, ये जो पूरा है, इसीलिए ना मैं कहती हूँ आसपास में इर्द गिर्द में जो अपार्टमेंट बसे हैं, आप तो उनको डोमिसाइल का ये दे दिए, लाभ दे दिए। और ये देखिए, झारखंड राज्यपाल के आदेश से निधि खरे, उस समय गवर्नर कौन थी इस राज्य का? प्लीज़ आंसर, कौन थे? द्रौपदी मुर्मू जी थी। आदिवासियों के कलम से ही ये आदिवासियों का कब्र की एग्रीमेंट लिखेंगे। ये हैं शिल्पा तिर्की, नेहा शिल्पा तिर्की जी। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि चुनावी स्टंट है बीजेपी का। ये आदिवासियों की बात नहीं करते हैं, बल्कि ये बात अपने चुनाव, आने वाले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि आदिवासियों की हक व हकूक़ की अगर बात करना इनका मन में था तो पहले भी करते, लेकिन फ़िलहाल ये सिर्फ चुनावी स्टंट मान रहे हैं। जबकि आदिवासियों के अगर इनके पास अगर कोई है, डाटा है कि अगर जो है घुसपैठी हुई है, तो ये डाटा उपलब्ध कराए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार को निर्देशित करे, हम तैयार हैं। लेकिन फ़िलहाल ये चुनावी स्टंट को अपना, चूँकि आने वाला समय में चुनाव है, इसलिए चुनावी स्टंट बनाकर लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम भाजपा कर रही है।